आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। साथियों नमस्कार, हालचाल इंडिया से मैं राजेश सिंह। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं नोटबंदी पर। आज के 6 साल पहले 8 नवंबर 2016 की शाम 8 बजे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी टीवी पर आए और उन्होंने एक झटके में नोटबंदी लागू कर दी और 1500 के नोटों को रद्दी घोषित कर दिया। बैंकों के बाहर लंबी लाइनें तो आपको याद होंगी ना। नोटबंदी के चलते छोटे मझोले कारोबारियों के काम धंधे बंद हो गए, लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। आज बेरोजगारी आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा है, तो उसकी बड़ी वजह नोटबंदी ही है। जिनके पास रोजगार अभी है, उनकी आमदनी कम हुई है। किसानों की आत्महत्या का सिलसिला तो चल ही रहा था, लेकिन नोटबंदी के बाद कई छोटे कारोबारियों और बेरोजगारों की आत्महत्या की भी खबरें सामने आने लगी हैं, आ रही हैं, बड़ी तेजी के साथ आ रही हैं। जिस समय नोटबंदी के चलते देश भर में हाहाकार मचा हुआ था, उसी दौरान हमारे मोदी जी ने अपने एक विदेशी दौरे में ठहाका लगाते हुए कहा था, घर में मां बीमार है लेकिन दवा के लिए पैसे नहीं हैं, इलाज के लिए जेब में पैसे नहीं हैं, लोगों के घरों में शादी है लेकिन नोटों की गड्डियां बेकार हो चुकी हैं। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। ये देखिए, ये भाषण में कहा था उन्होंने, डॉलर के मुकाबले रुपया नोटबंदी के बाद ही सबसे ज्यादा कमजोर होता चला गया। भारत में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है, विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी आ रही है। नोटबंदी के कारण ही पहली बार यह शर्मनाक नौबत सामने आई कि भारत सरकार को अपना खर्चा चलाने के लिए 2 बार आरबीआई के रिजर्व कोष से पैसा लेना पड़ा और मुनाफे में चल रही सरकारी उपक्रमों को निजी क्षेत्रों में बेचना पड़ रहा है। जीडीपी ग्रोथ पूरी तरह बैठ गई है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूएनडीपी तमाम आंकड़ों के आधार पर बता रही है कि टिकाऊ विकास के मामले में दुनिया के 190 देशों में भारत 117वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 देशों में भारत 101वें स्थान पर है। आज देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, उद्योग धंधे और बाजार खत्म होते चले जा रहे हैं, गरीबी और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो जनता को प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि आप कहाँ मिलेंगे,
क्योंकि उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था, ये देखिए भाषण है सामने, कि सिर्फ 50 दिन मुझे दे दो। खिलाफ हो जाएंगे, मैं जानता हूं। 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे, उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करे, देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए आप। तो वो 50 दिन दे दिए गए हैं आपको। आज लगभग 2000 दिन होने जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी के बाद संसद में कहा था कि नोटबंदी एक ऑर्गेनाइज्ड लूट और लीगलाइज्ड प्लंडर है, कानूनी डाका, संगठित लूट और कानूनी डाका है। अर्थशास्त्री जॉन द्रेज के शब्दों में नोटबंदी एक पूरी रफ्तार में चल रही कार के टायरों पर गोली मार देने जैसा कार्य है। लेकिन एक ऐसा फैसला लिया गया जिस पर सारे देश के बड़े बड़े विशेषज्ञ और सारी दुनिया के विशेषज्ञ असहमति दर्ज कराते रहे। लेकिन ये एक सन की तानाशाह की सनक की तरह फैसला ले लिया गया, जिसके परिणाम हमारे सामने हैं। धन्यवाद।